बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए आइए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद के एक महत्वपूर्ण सूक्त की, जिसका कि नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त प्रजापति सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी व्यक्ति, जितने भी ऋत्विक हैं वो हिरण्यगर्भ प्रजापति को साथ ही यानी कि सामूहिक रूप से ही उनकी उपासना करते हैं, तो हिरण्यगर्भ प्रजापति के रूप में भी माना जाता है। हिरण्यगर्भ सूक्त के काफी सारे मंत्र ही प्रजापति सूक्त में भी माने जाते हैं। चलिए आइए हम लोग बात कर रहे हैं हिरण्यगर्भ सूक्त की, और हिरण्यगर्भ सूक्त का बहुत ही विस्तृत सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे, और सामान्य परिचय के पश्चात हिरण्यगर्भ सूक्त के 10.121 यानी ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त में जो 10 मंत्र हैं वो 10 मंत्र हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास सभी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और हायर एजुकेशन की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ऐसे छात्र भी काफी ज्यादा संख्या में इस प्रजापति सूक्त या हिरण्यगर्भ सूक्त को पढ़ते हैं। तो चलिए आइए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अति महत्वपूर्ण ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त की, जिसका कि नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त। सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक सामान्य जानकारी है कि हिरण्यगर्भ सूक्त क्या है, हिरण्यगर्भ की व्याख्या किस किस रूप में की गई है या किस प्रकार का सूक्त है, इत्यादि सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके पश्चात हम इसके मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हिरण्यगर्भ सूक्त की संख्या यानी ऋग्वेद में उसकी स्थिति क्या है। तो ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है ये ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। दशम मंडल का 121वां सूक्त है। संबंध किससे है हिरण्यगर्भ सूक्त का? हिरण्यगर्भ सूक्त का संबंध है ऋग्वेद से, यानी कि ऋग्वेद से संबंधित है। काफी सारे एग्जाम में तो प्रश्न ऐसा भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अभी हमने सबसे पहले अग्नि सूक्त पढ़ा, फिर इंद्र सूक्त पढ़ा, इस प्रकार से हमने पुरुष सूक्त पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं नासदी सूक्त हमने पढ़ा है कल, और आज हम पढ़ने वाले हैं हिरण्यगर्भ सूक्त। तो ये चारों सूक्त जो है वो ऋग्वेद के हैं। इसके पश्चात आप शिव संकल्प पढ़ेंगे जो शुक्ल यजुर्वेद का, या पृथ्वी सूक्त पढ़ेंगे जो कि अथर्ववेद का है। तो कौन से सूक्त किस वेद के हैं ये भी हमें परफेक्टली पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऋग्वेद का सूक्त है जिसका कि नाम है हिरण्यगर्भ सूक्त, और यह सूक्त जो है वो ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्र कितने हैं हमें देखो, हिरण्यगर्भ सूक्त और अनेक स्थानों पर भी पढ़ा जाता होगा, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर ये जो एग्जाम से हमारे पाठ्यक्रम में 10.121 यानी दशम मंडल का 121वां सूक्त है, उस 121वें सूक्त में हमें कुल 10 मंत्रों का अध्ययन करना है। छंद कौन सा है? इसमें छंद है त्रिष्टुप। ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त में कुल मंत्रों की संख्या हो जाएगी 10, और ये जो 10 मंत्र हैं ये 10 ही मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। और आपको तो पता ही होगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद का नाम भी कौन है? त्रिष्टुप छंद है। सबसे ज्यादा त्रिष्टुप, फिर गायत्री और फिर जगती। तो आपको तो पता ही होगा जितने भी सूक्त हम पढ़ते हैं उसमें अधिकांश सूक्त आपके त्रिष्टुप छंद के ही होते हैं, और यदि हम अग्नि और वरुण की बात करें तो ये आपके गायत्री छंद में निबद्ध हैं। तो सबसे ज्यादा ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाला छंद आपका त्रिष्टुप है, तो त्रिष्टुप छंद में ही आपका हिरण्यगर्भ सूक्त निबद्ध है। देवता कौन है यहाँ पर? देवता है कह संज्ञक प्रजापति। देवता कौन है? कह संज्ञक प्रजापति। अब देखो मैंने कहा था हिरण्यगर्भ सूक्त का ही दूसरा नाम प्रजापति भी है, तो यहाँ पर कह संज्ञक यानी कह यानी कौन, कह यानी कि कौन, और कौन कौन नाम वाला कौन? प्रजापति। ये कौन है? हमारे हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता हैं। और यदि हम लोग ऋषि की बात करें तो ऋषि को आपको बताइए ऋषि कौन है? ऋषि हमारे पास यहाँ है कौन? स्वयं हिरण्यगर्भ। ऋषि हिरण्यगर्भ हैं जो कि प्रजापति देवता की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ सूक्त को प्रजापति सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। हम कह रहे हैं कि इसका एक अन्य नाम प्रजापति या फिर कहसंज्ञक भी है, प्रजापति को ही कहसंज्ञक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि विषय वस्तु क्या है, हम संपूर्ण हिरण्यगर्भ सूक्त में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी विषय वस्तु है। तो इसकी विषय वस्तु है सृष्टि उत्पत्ति संबंधी दार्शनिक सूक्त। अब देखिए सबसे पहले हमने अग्नि सूक्त पढ़ा जहाँ अग्नि देवता की स्तुति थी, फिर हमने इंद्र सूक्त पढ़ा जहाँ पर इंद्र देवता की स्तुति थी, फिर हमने पुरुष सूक्त पढ़ा जहाँ पर एक विराट पुरुष से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन था, और वहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए हमने सर्वभूत नामक यज्ञ किया था। फिर हमने नासदी सूक्त पढ़ा, नासदी सूक्त भी दार्शनिक सूक्त था, और उसमें सृष्टि की उत्पत्ति की पूर्व अवस्थाओं का वर्णन था, यानी कि वहाँ पर ऐसा वर्णन था कि संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय है, अज्ञानमय है, और संपूर्ण चारों ओर इस पृथ्वी पर जल ही जल था। तब देवताओं के मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और वो संकल्प है वही सृष्टि की उत्पत्ति का मूल बीज रूप कारण था। ऐसा सभी हमने पढ़ा था कल तक। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हिरण्यगर्भ सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त में हम सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। देवता कौन है? कहसंज्ञक प्रजापति। ऋषि कौन है? हिरण्यगर्भ। हम बात करें कि यहाँ पर विषय वस्तु क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित या एक दार्शनिक सूक्त है। सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित या एक दार्शनिक सूक्त है। बेसिक इंट्रोडक्शन फटाफट से याद कर लीजिए, किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता ही है। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। ऋषि कौन है? ऋषि हिरण्यगर्भ है, और देवता कौन है? प्रजापति या कहसंज्ञक। फिर हम बात करें ऋग्वेद में 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, यानी कि 10वें मंडल में 121वें स्थान पर ये विद्यमान है। ये अनेक और स्थानों पर भी होगा, लेकिन जो हमें 121 नंबर का पढ़ना है उसमें कुल मंत्रों की संख्या 10 है, और ये 10 के 10 मंत्र आपके त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। और यह सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित एक दार्शनिक सूक्त है जो कि महत्व की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आ जाइए फिर हम बात करते हैं विशेष क्या है यहाँ पर। यहाँ 10 मंत्र हैं, आपको पता ही है। 10 मंत्रों में से 9 मंत्रों की समाप्ति तो कस्मय देवाय हविषा विधेम से होती है। जैसे आपने इंद्र सूक्त पढ़ा तो स जनासह इंद्र, हर बार ऐसा शब्द आएगा स जनासह इंद्र, ये लोगो वही इंद्र है। और आज हम यहाँ पर हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ने वाले हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में बार-बार आएगा, 10 मंत्रों में से 9 बार ऐसा आएगा कस्मय देवाय हविषा विधेम। इस शब्द के साथ, इस पद के साथ, इस मंत्रांश के साथ आपके प्रत्येक मंत्र की समाप्ति होगी, यानी कि 10 में से 9 मंत्रों की अंतिम पंक्ति ये होगी कस्मय देवाय हविषा विधेम। और 10वें मंत्र में यानी अंतिम मंत्र में प्रजापतेन त्व देता अन्यो हो, हे प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है, ऐसा कहकर प्रजापति देवता को ही सर्वस्व स्वीकार किया गया है। अच्छे से वापस सुनेंगे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हिरण्यगर्भ सूक्त के 10.121 में कुल 10 मंत्र हैं। 10 मंत्रों में से ये 10 के 10 मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। 1 से लेकर 9 मंत्रों की समाप्ति तो हो जाएगी कस्मय देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें। लेकिन 10वें मंत्र में आ रहा है इसका आंसर। 9 मंत्रों तक तो ऋषि हिरण्यगर्भ पूछ रहे हैं कि हम हवि के द्वारा किसकी पूजा करें, हम किसका पूजन करें, लेकिन 10वें मंत्र में स्वीकार किया गया है कि प्रजापतेन त्व देता अन्यो, हे प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जिसका हम हवि के द्वारा पूजन करें। तो यहाँ पर प्रजापतेन त्व देता अन्यो कहकर प्रजापति देवता को ही सर्वस्व स्वीकार किया गया है। कंफर्म है। 9 मंत्रों की समाप्ति कस्मय देवाय हविषा विधेम, और 10वें मंत्र में प्रजापतेन त्व देता अन्यो, हे प्रजापति तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है, अतः हम हवि के द्वारा तुम्हारा ही पूजन करेंगे, ऐसा कहा गया है। फिर आ जाइए देखो सायण क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर सायण की व्याख्या। आपको तो पता है सायण सबसे महत्वपूर्ण वैदिक भाष्यकार है। वेद की व्याख्या करने में सबसे पहला नाम सायण का आता है। हम कह रहे हैं सायण आचार्य के मतानुसार सुवर्णमय अंडे में गर्भ के रूप में स्थित प्रजापति का ही दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। यानी आप या तो इसको हिरण्यगर्भ सूक्त कह दो या हिरण्यगर्भ के मंत्र कह दो। हम कह रहे हैं स्वर्णमय अंडे में, एक स्वर्णमय सोने का एक अंडा है, उसके गर्भ में यानी कि उसके बीच में कौन है? आपके प्रजापति, और ये प्रजापति ही आपके कौन है? ये प्रजापति ही आपके हिरण्यगर्भ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कंफर्म। हिरण्यगर्भ को स्वर्णमय अंडे के गर्भ में स्थित प्रजापति का नाम दिया किसने? सायण ने। समझ चुके होंगे, एक सोने का अंडा है, सोने के अंडे के गर्भ में यानी कि मध्य में प्रजापति है, प्रजापति ही आपका हिरण्यगर्भ है, और उसी से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया है। हिरण्यगर्भ जो है वो प्रजापति का ही पर्याय है। फिर कह रहे हैं कि हाँ हिरण्यगर्भ प्रजापति का ही पर्याय यानी प्रजापति का ही दूसरा नाम है। हिरण्यगर्भ और प्रजापति अलग नहीं है, ऐसा अनेक व्याख्याकारों ने यहाँ पर कहा है, और ऐसा मैंने भी आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो चलिए कुल मिलाकर बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ समाप्त हो रहा है। हमें ये पता चला है कि ऋग्वेद के दशम मंडल के 10.121 में हिरण्यगर्भ सूक्त है, हिरण्यगर्भ का ही अन्य नाम प्रजापति या कहसंज्ञक है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 10 है, ये 10 मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है, और यहाँ पर सुख स्वरूप कहसंज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति की के प्रति उपासना की गई है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यह एक दार्शनिक सूक्त है जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति का बहुत अच्छा बहुत विशद वर्णन किया गया है। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं कि स्वर्णमय अंडे के गर्भ में स्थित
जो प्रजापति है उस प्रजापति ने संपूर्ण सृष्टि को किस प्रकार से उत्पन्न किया होगा। चलिए आइए मंत्र नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्र, मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 1 पे आ जाइए। मंत्र नंबर 1 है हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। मैं यहीं पर आपको अन्वय करना सिखा रही हूं ताकि अन्वय से आपका सरलाट बहुत इजी हो सके, है ना। अन्वय से सरलाट करना बहुत सरल हो जाता है। तो सबसे पहले हम अन्वय कर रहे हैं हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत। तो इसका हिंदी लिखेंगे हिरण्यगर्भ यानी कि सुख स्वरूप। कह संज्ञक कौन है ये? हिरण्यगर्भ। अग्रे, अग्रे यानी सबसे पहले। अग्रे, अग्रे शब्द का तात्पर्य सबसे पहले। सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व, सबसे पहले यानी कब? सृष्टि उत्पत्ति से भी पहले, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति तो हिरण्यगर्भ से हुई है। तो हिरण्यगर्भ अग्रे यानी सृष्टि उत्पत्ति से पहले। समवर्तत, समवर्तत अर्थात उत्पन्न हुआ। सुख स्वरूप का संज्ञक या हिरण्यगर्भ अग्रे यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, समवर्तत यानी उत्पन्न हुआ। एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, रिवीजन कर लोगे बहुत सरल हो जाएगा। परीक्षा में से बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं जाएगा। कोई वरिष्ठ नागरिक है या अन्य श्रोतागण है जो कि इसको महत्व की दृष्टि से या उपयोगिता की दृष्टि से पढ़ना चाह रहा हो तो उनको भी बहुत ज्यादा सरल लगेगा, उसी उद्देश्य से पढ़ा रही हूं। हिरण्यगर्भ सुख स्वरूप का संज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति जो है वो अग्रे यानी कि सबसे पहले, सबसे पहले कब? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। समवर्तत यानी कि उत्पन्न हुआ। और भूतस्य, भूत मतलब गोष्ठ नहीं है यहाँ पर, भूतस्य यानी कि सभी प्राणियों का, भूतस्य अर्थात सभी प्राणियों का। पति एक भूतस्य, जाता यानी उत्पन्न होते ही, जाता यानी कि उत्पन्न होते ही, जाता का नंबर 4 लगा दो। जाता यानी उत्पन्न होते ही इसने क्या कार्य किया? जाता अर्थात उत्पन्न होते ही, भूतस्य अर्थात सभी प्राणियों का, जाता यानी उत्पन्न होते ही, भूतस्य सभी प्राणियों का। एकः पति, एकः यानी 6, पति यानी स्वामी, आसीत यानी कि बन गया। एकः पति, एकमात्र स्वामी, पति अर्थात स्वामी, आसीत बन गया। नंबरिंग कर रखी होगी आपने, नंबरिंग कर लोगे तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। फटाफट से आ जाइए। चलिए यहाँ तक लिख दीजिए, मैं वेट करूंगी। फिर एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना याद होगा। यहाँ पर सिखाना एकमात्र उद्देश्य है, कोर्स खत्म करवाना, सब्सक्राइबर बढ़वाना या फिर ये सभी उद्देश्य नहीं। उद्देश्य एकमात्र है कि आप अपनी गति से सीखो, आराम से सीखो, जितना सीखो उतना लर्न होना चाहिए। बढ़िए आगे। शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आ जाइए हिरण्यगर्भ यानी हिरण्यगर्भ देवता अग्रे यानी सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व, समवर्तत यानी उत्पन्न हुए, और जातः चौथा नंबर लगा रखा है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उत्पन्न हुए और जातः यानी उत्पन्न होते ही, भूतस्य सभी प्राणियों का, पति एकमात्र स्वामी, एकः पति एकमात्र स्वामी, आसीत बन गया था। हिरण्यगर्भ देवता को उत्पन्न होते ही संपूर्ण जगत का एकमात्र स्वामी बन गया था। उतनी उसका सामर्थ्य था कि उत्पन्न होते ही उसने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया और उत्पन्न होते ही संपूर्ण जगत का वो एकमात्र स्वामी बन गया। स यानी कि उस हिरण्यगर्भ ने, उस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने, उस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने दाधार, धारण किया है। धा धातु से दाधार बनता है, धारण किया है। उस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने धारण किया है किस किस को? पृथ्वीम, पृथ्वी को, द्याम, द्युलोक को, द्याम द्युलोक को। द्याम का महलंत है उत, उत यानी कि और, उत उत यानी कि और। अब यहां तक आ जाइए एक बार। सदाधार उस हिरण्यगर्भ ने धारण किया है। स यानी कि उस हिरण्यगर्भ ने, नंबर 8 हो गया था। स यानी कि उस हिरण्यगर्भ ने दाधार यानी धारण किया है। पृथ्वीम यानी कि 11 पृथ्वी को, और यानी कि उत, उत यानी कि 12 लगा दो, उत यानी कि और, द्याम, द्याम का नंबर 13 लगा दो, द्युलोक को। सदाधार उस हिरण्यगर्भ ने तो धारण किया है पृथ्वी यानी कि पृथ्वी को, उत यानी कि और, द्याम यानी कि द्युलोक को। आप में से कोई समझ रहा होगा कि क्या 1 2 3 4 करके पढ़ा रहे हैं बच्चों। अभी कई बार ऐसा लगता है कि हमें तो सब आ रहा है। सीखने के लिए जब बैठो तो बिल्कुल उस तरीके से बैठो, उस बचपने से बैठो कि हाँ मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं जीरो हूं, मुझे बिल्कुल बेसिक से सीखना है। इतना बिल्कुल बेसिक में जाकर बिल्कुल बच्चों जैसे सिखाने का उद्देश्य यही है कि मुझे पता है आपने या तो ये सब कॉलेज में पढ़े होंगे या आपने नेट जेआरएफ प्रिपरेशन करने का प्लान किया होगा तो सेल्फ पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ने के बाद आपको कभी भी याद नहीं होंगे, कभी भी आप सीक्वेंस नहीं बिठा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहली बार बिल्कुल आप भले 40 साल के हो, 35 साल के हो, जितनी भी उम्र के हो, लेकिन आपको बिल्कुल बच्चों जैसे 5 6 साल के बच्चों जैसे सिखाया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा सीखे, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सीखो, है ना। हम कह रहे हैं नंबरिंग से ज्यादा नंबर से जगह यानी कि वह 10 नंबर किसका है? दाधार यानी धारण किया। उसी हिरण्यगर्भ ने, उसी हिरण्यगर्भ प्रजापति ने तो दाधार यानी धारण किया है। किसको धारण किया है? 10वें 11वें नंबर पर कौन है? पृथ्वी, और 12वें पे कौन है? उत यानी कि और द्याम यानी कि द्युलोक को। उसने तो पृथ्वी लोक को और द्युलोक को धारण किया है। उस सुख स्वरूप का संज्ञक प्रजापति के अतिरिक्त कस्मय, किस देवता के लिए? कस्मय देवाय, कस्मय देवाय किस देवता के लिए? किस देवता के लिए? हविषा, तृतीया विभक्ति एकवचन, हविषा का तृतीया विभक्ति एकवचन किस देवता के लिए? हविषा यानी कि हवि के द्वारा, विधेमा यानी कि पूजन करें। उस हिरण्यगर्भ सुख स्वरूप प्रजापति के अतिरिक्त हवि के द्वारा हम किस देवता का पूजन करें? ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। 13 तक हो गई थी। कस्मय देवाय किस देवता के लिए? हविषा विधेमा, हवि के द्वारा हम पूजन करें। किस देवता के लिए हम हवि के द्वारा पूजन करें? यानी कि आप ही तो हो जिसके हम हवि के द्वारा पूजन करेंगे। ठीक है, एक बार आप जो कठिन शब्द हैं जो लिखना चाहते हो लिख दो, मैं दोबारा बहुत अच्छे से बिल्कुल आराम से फिर सुनाऊंगी एक एक शब्द को। एक बार आप लिख दीजिए जो कठिन शब्द लिखना चाहते हैं, जो नंबरिंग करना चाह रहे हैं, एक बार आप कर लीजिए, फिर दोबारा फिर से समझाइए। एप्लीकेशन में एचटेट के लिए बैचेस हैं, वहां जाकर विजिट करें और एप्लीकेशन में दिए गए कोर्सेज को परचेस करें, क्योंकि पास होना है तो निरंतर कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा। चलिए हो चुका होगा। शुरू करिए। चलिए फाइनली एक बार फिर बोर्ड पर आ जाइए। हम कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ देवता अग्रे सृष्टि उत्पत्ति के पहले यानी कि सबसे पहले, संवर्तक यानी कि उत्पन्न हुआ, जातः उत्पन्न होते ही, भूतस्य सभी प्राणियों का, संसार में से सभी प्राणियों का, एकः पति आसीत, वह तो एकमात्र पति बन गया। सदाधार उसने धारण किया है। पृथ्वीम पृथ्वी को, उत द्याम और द्युलोक को, ऐसे सुख स्वरूप कह संज्ञक प्रजापति के अतिरिक्त कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? अर्थात इस प्रकार के इतने महत्वपूर्ण, इतने प्रतिभाशाली, इतने सामर्थ्यशील हिरण्यगर्भ देवता को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करेंगे? अर्थात किसी का भी नहीं, हम तो हिरण्यगर्भ का ही पूजन करेंगे। यही भाव है। बढ़िया आगे।
आ जाइए मंत्र नंबर 2 पढ़ना शुरू करते हैं। यह आत्मदा जो हिरण्यगर्भ प्रजापति, आत्मदा आत्मा को देने वाला है। जब मैं बोलती हूं ना तो सुनो, और जब मैं लिख रही हूं और लिखकर मैं फ्री हो जाऊं तब आप लिखा करो। बाकी जब मैं समझा रही हूं तो आप बिल्कुल आपकी आंखें कान और आपका जो समझ है जो सेंसेस है वो पूरी तरह से बोल करो और मेरी आवाज पर टिका दो। हम बात करें यानी कि जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्मदा आत्मा को देने वाला है, बलदा बल को देने वाला है। जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्मा को देने वाला है और जो बल को देने वाला है। जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्मदा यह अर्थात जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्मदा आत्मा को देने वाला है, बलदा बल को देने वाला है। यस्य प्रशीसम, यस्य प्रशीसम, यस्य नंबरिंग कर दो 4, प्रशीसम आज्ञा को, यस्य प्रशीसम जिसकी आज्ञा को। काफी बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैडम हमें सूत्र कितने मुश्किल लगते थे, हमें लगता था कभी कोई वैदिक सूत्र हमारा सही जाएगा ही नहीं, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो सारा का सारा आपका भ्रम था। जितनी शांति से जितनी बढ़िया तरीके से हमने पढ़ाया है उसके पश्चात मैसेजेस आते हैं कि सूत्र तो इतने सरल हो गए, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक उतना सरल भी कर दिया है हमने। यस्य प्रशीसम जिसके आदेश को, जिसकी आज्ञा को, जिसकी आज्ञा या आदेश को, विश्व उपासते, विश्व का मतलब वर्ड नहीं है, संसार नहीं है, विश्व मतलब संपूर्ण, पहले भी कई बार बताया मैंने। विश्व तो वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण, विश्व संपूर्ण वर्ड के लिए आता है, तो विश्व यानी कि संपूर्ण जितना भी है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति हुई नहीं तो जो भी है वो संपूर्ण है। पहले वहां पर ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा वर्ड। तो यस्य यानी कि जिसकी, प्रशीसम यानी कि आज्ञा या फिर आदेश को, विश्व यानी संपूर्ण, संपूर्ण कौन ब्रह्मांड, संपूर्ण कौन विश्व, तो हम अर्थ करते समय विश्व लिखते हैं, बाकी संपूर्ण का तात्पर्य क्या है, संपूर्ण यानी कि पूरा का पूरा जो भी ब्रह्मांड है, जो भी विश्व है सब कुछ। यस्य यानी जिसकी, प्रशीसम यानी कि आज्ञा को या आदेश को, विश्व यानी संपूर्ण, उपासते यानी मानता है, जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व मानता है। चौथे नंबर पर हमने लिखा है यस्य जिसकी, प्रशीसम हमने लिखा है आज्ञा या आदेश को, विश्व उपासते नंबर 6 संपूर्ण विश्व मानता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र अधिपति भूपति बन गया है, तो इसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व को मानना ही है। यस्य देवा जिसकी आज्ञा को देवता भी मानते हैं। अब देखो प्रशीसम शब्द का कॉमन है, यस्य प्रशीसम जिसकी आज्ञा को विश्व उपासते देवता मानते हैं, यस्य प्रशीसम जिसकी आज्ञा को देवा देवता मानते हैं, जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व भी मानता है और देवा यानी देवता भी मानते हैं। यस्य देवा पूरा लिख देते हैं, जिसकी आज्ञा को देवता भी मानते हैं। ठीक है, नंबरिंग टोटल हो चुकी है, आप लिख दीजिए। यह आत्मदा बलदा जो आत्मा को देने वाला है, जो बल को देने वाला है, यस्य प्रशीसम जिसकी आज्ञा को, जिसके आदेश को, विश्व उपासते संपूर्ण विश्व मानता है, तथा यस्य प्रशीसम जिसकी आज्ञा को देवा यानी देवता भी मानते हैं, देवता भी स्वीकार करते हैं। यस्य छाया अमृतम, यस्य मृत्यु अमृतम यानी कि अमरता, मृत्यु अर्थात मृत्यु, अमरता और मृत्यु दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अमरता और मृत्यु भी यस्य छाया, यस्य यानी कि जिसकी छाया है। अब छाया कैसे होगी, छाया तो वृक्षों की होती है, छाया तो किसी न किसी शेल्टर की होती है ना, हम लोग यहाँ पर बात करें जिसकी अमरता और मृत्यु, नंबरिंग कर दो 6 और 7, अमरता और मृत्यु, यस्य यानी जिसकी, छाया यानी कि नंबरिंग कर दोनों, छाया है यानी कि वशवर्ती है, वश में है। अमरता और मृत्यु भी जिसकी छाया है, अमरता और मृत्यु भी जिसके वश में है, अमरता और मृत्यु जिसके वश में है, यानी कि हिरण्यगर्भ प्रजापति जिसको चाहे उसको अमर कर सकता है, जिसको चाहे उसको मार सकता है, तो छाया, छाया यानी वशवर्ती है, वश में है। अमरता और मृत्यु भी जिसके वश में है। कस्मै देवाय हविषा विधिम, कस्मै देवाय ऐसे सुख स्वरूप सर्वगुण संपन्न सर्व सामर्थ्य हिरण्यगर्भ को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें, यानी इनको छोड़कर हम किसका पूजन करें, अर्थात हम तो इन्हीं का पूजन करेंगे। कस्मै देवाय, कस्मै देवाय नंबर 9 हो चुका था। ठीक है, अमरता और मृत्यु यस्य छाया जिसकी छाया के समान है, जिसके वशवर्ती हैं, कस्मै देवाय उसको छोड़कर हवि के द्वारा हम किसका पूजन करें। आराम से लिख दीजिए, पुनः पढ़ेंगे एक बार। चलिए हो चुका होगा। यह आत्मदा जो हिरण्यगर्भ प्रजापति, आत्मदा आत्मा को देने वाला है, बलदा बल को देने वाला है, यस्य प्रशीसम जिसकी आज्ञा को या जिसके आदेश को, विश्व उपासते विश्व संपूर्ण मानता है, संपूर्ण कौन, संपूर्ण जगत संपूर्ण ब्रह्मांड मानता है। यस्य देवा जिसके आदेश को, जिसकी आज्ञा को देवता भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व का एकमात्र अधिपति बन गया था, जिसके आदेश को, जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व के देवता भी मानते हैं। अमृतम मृत्यु, नंबरिंग देखिए आप, अमृतम मृत्यु, अमरता और मृत्यु, यस्य छाया जिसकी छाया के समान है, जिसके वशवर्ती है, जिसके अंडर में रहते हैं, ऐसे सुख स्वरूप सर्वगुण संपन्न सर्व सामर्थ्य हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर कस्मै देवाय हविषा विधिम, हम ऐसे सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ को छोड़कर हवि के द्वारा किसका पूजन करें। अब देखो कस्मै देवाय, कस्मै देवाय नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अवशट योगात चतुर्थी सूत्र पढ़ा होगा आपने, कार्य के लिए आपने पढ़ा है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अवशट योगात नमः स्वस्ति पूजन संबंधी क्रियाएं हैं, पूजा संबंधी क्रियाएं, अतः कस्मै किम शब्द का चतुर्थी एक वचन और देवाय देव शब्द का चतुर्थी एक वचन लगाए, क्योंकि यहाँ पर पूजन करने की बात चल रही है, नमस्कार करने की, पूजन करने की बात चल रही है, अतः यहाँ पर कस्मै देवाय हविषा विधिम में कारक का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हो रहा है, ऐसा प्रश्न आता है तो आपको राइट आंसर करना है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अवशट योगात, है ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अवशट योगात सूत्र के योग में किस देवता के लिए हम हवि के द्वारा पूजन करें, तो किस देवता का हवि के द्वारा पूजन करें, पूजा करने के संदर्भ में आया है, अतः आपका यहाँ पर कस्मै देवाय में, है ना, यहाँ पर देखो स्पेस समय में यहाँ लिख देती हूँ, आपका कस्मै और देवाय दोनों ही शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति आ रही है, यहाँ पर दोनों ही पदों में आपकी चतुर्थी विभक्ति आ रही है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अवशट योगात सूत्र के संदर्भ में। आगे बढ़िए, जितना पढ़ेंगे परफेक्ट पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक बार सारगर्भित तरीके से अच्छे से यदि आपने पढ़ लिया तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, कई शब्दों को उतार लीजिए ताकि सलाद करते समय सुविधा रहे, नंबरिंग भी उतार लीजिए, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ें परफेक्ट तरीके से पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर एक एक शब्द पर गौर करेगा, कहीं से भी प्रश्न बना के दे सकता है। चलिए आ जाइए, मंत्र नंबर 3, यह एकह इत, यह एकह इत जो अकेला ही,
यह एकः इत जो अकेला ही, जो हिरण्यगर्भ, एकः यानी अकेला, इत इत अर्थात ही, जो हिरण्यगर्भ अकेला ही महित्व महित्वा महित्वा वृद्धि संधि हुई है, महित्वा महित्वा में आ है और एका में ए है, आ और आई मिलके एका है ना, आ और ए मिलके आई बने, महित्वा में आपका आ रहा है और एका में आपका ए है, तो यहाँ पर आ के बाद ए आई आने पर ये आई बन गए, इसलिए आपको दो मात्राएं नजर आ रही है वही के ऊपर। यह एकः इत जो अकेला ही, यह एकः इत जो अकेला ही, महित्वा अपनी महिमा से, जो अकेला ही महित्वा अपनी महिमा से, प्राणतो निमिषतो, पांचवें नंबर पर आ जाइए, प्राणतो प्राण धारण करने वालों का, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति एकः इत अकेला ही, महित्वा अपनी महिमा से, प्राणतो प्राण धारण करने वालों का, निमिषतो निमेष निमेष आपने सुना होगा, पलक झपकाने वालों का, निमिषतो के लिए मैं यहाँ लिखूंगी, स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास, निमिषतो पलक झपकाने वालों का, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति यह एकः इत अकेला ही, प्राणतः प्राण को धारण करने वालों का, निमिषतः अपनी पलकें झुकाने वालों का। देखो कोई प्राण को भी धारण करता है, तो मैंने कल भी कहा था कि कोई व्यक्ति कोमा में है, कल कोमा वाली बात आई थी ना, कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत सारा कोमा में है, उसमें शरीर तो है, उसके पास उसकी सांसें भी चल रही है, लेकिन वो हरकतें नहीं कर पाएगा, वो एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, वो बॉडी मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों बातें लिखी है, उसकी पलकें नहीं झपकेंगी जो कोमा में है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह प्राण तो जो प्राण धारण कर रहा है, या निमिषतः जो पलकें झपका रहा है, यानी कि जो फिजिकली भी एक्टिव है और जिसमें प्राण भी है, यानी कि जो मनुष्य है पूरा का पूरा स्वस्थ है, उस मनुष्य की बात करें। यह प्राण तो जो प्राण धारण करने वाले हैं उनका, निमिषतो जो पलकें झपकाने वाले हैं इनका, जगतो संपूर्ण गतिशील जगत का, संपूर्ण गतिशील जगत का राजा, 5 नंबर प्राण तो 6 निमिषतो, यह हिरण्यगर्भ एकः इत अकेला ही, महित्वा अपनी महिमा से, प्राण तो प्राण धारण करने वालों का, निमिषतो अपनी पलकें झपकाने वालों का, यानी कि जगतो संपूर्ण जगत का राजा बबू, राजा बन गया, राजा बबू राजा बन गया। नंबर 8 पे राजा, नंबर 9 पे बबू, राजा बबू राजा बन गया, ठीक है ना, राजा बबू राजा बन गया। पति रेखा आशीष से वैसे भी हमने कहा कि संपूर्ण जगत का एकमात्र पति बन गया है। अब यहाँ पर बात करें कि जो प्राण धारण कर रहे हैं, जो पलकें झपका रहे हैं, उन सभी के लिए हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला ही संपूर्ण गतिशील जगत का राजा बबू यानी कि राजा बन गया। नेक्स्ट आइए, यह ईशे जो स्वामी है, यह अर्थात जो, ईशे अर्थात स्वामी है, जो स्वामी है, यह किसका स्वामी है, देखो आगे आंसर आ, यह स्वामी जो हिरण्यगर्भ तो स्वामी है, द्विपदः दो पैर वालों का, यह हिरण्यगर्भ तो स्वामी है किसका, द्विपद दो पैर वालों का, दो पैर वाले कौन है, मनुष्य, यह हिरण्यगर्भ तो दो पैर वाले मनुष्यों का स्वामी है। चतुष्पदः चार पैरों वालों का स्वामी है, यह यानी कि जो हिरण्यगर्भ तो ईशे यानी स्वामी है किसका, दो पैर वालों का, और चतुष्पदा यानी चार पैर वालों का। कस्मये देवाय हविषा विधेम, इस स्वरूप का संज्ञा प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें, तो यह ईशे जो स्वामी है। नंबर 10, द्विपदः दो पैर वालों का, चतुष्पदः चार पैर वालों का, ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञा प्रजापति को छोड़कर कस्मये देवाय हविषा विधेम, हम हवि के द्वारा किस देवता का पूजन करें, अर्थात किसी का भी नहीं करेंगे, हम तो प्रजापति का ही हवि के द्वारा पूजन करेंगे, हम तो प्रजापति को ही सर्वस्व मानेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए, हो चुका होगा, आगे बढ़े, हम बात करेंगे मंत्र नंबर 4 की। हिरण्यगर्भ सुक्त प्रजापति का विस्तृत अध्ययन यहाँ इस क्लास के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। आ जाइए मंत्र नंबर 4, इमे, देखो यहाँ पर यस्य में लिखा है, एक शब्द है यस्य और यहाँ पर एक शब्द है कौन, इमे। यस्य में कौन है, अ, और पीछे कौन आ रहा है, ई, और ई मिलके क्या बन गए, ए, और ये एक ही मात्रा लग गई किस पर, आगे आपका यस्य का यह हलंत बच गया, और निकल चुका ना, यह हलंत बच गया, यह में एक ही मात्रा लग गई तो ये बन गया यस्य, तो यस्य में बन गया, यस्य में गुण संधि नजर आ रही है हमें। ग्रामर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया करवा रखा है एप्लीकेशन में। यस्य में यस्य इमे, यस्य में यस्य इमे, इमे अर्थात ये, और इमे कौन है आपको पता है, इमे कौन है, इदम शब्द का पुल्लिंग यानी कि कौन, अयम, अयम इमौ इमे, और अयम का कौन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यस्य में यस्य इमे, ग्रामर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता है ना, तो किसी भी शब्द का उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय धातु संधि समास सब कुछ आप कर पाओगे, तो भाषा पर कमांड करनी है तो ग्रामर क्वेश्चन आपका बेस्ट होना चाहिए। चलिए जाइए, यस्य इमे, इमे यानी कि ये कौन है, ये है हमारा एकदम शब्द का पुल्लिंग यानी कि अयम, अयम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे, इमे यानी ये। हिमवंतो बर्फीले पर्वत, हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत यानी कि बर्फीले पर्वत, इमे यानी ये, हिमवंतो बर्फीले पर्वत, इमे यानी ये, हिमवंतो बर्फीले पर्वत। अब देखो यहाँ एक शब्द है यस्य, यस्य यानी कि जिसकी, महित्वा, महित्वा अर्थात महिमा का गुणगान करते हैं, ये बर्फीले पर्वत जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, ये बर्फीले पर्वत जिसके महत्व को गाते हैं, जिसके आगे झुकते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, संपूर्ण जगत के बर्फीले पर्वत जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, वही कौन है, हमारा हिरण्यगर्भ प्रजापति है। रसया सह समुद्रम, रसया, रसया यानी नदियों, नदियों के, सह अर्थात साथ, समुद्रम समुद्र भी, नदियों के साथ समुद्र भी, जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं। रसया सह समुद्रम, नदियों के साथ पर्वत भी। अब देखिए नवीन कर लेते हैं, इमे यानी ये, हिमवंतो बर्फीले पर्वत भी, यस्य यानी जिसकी, यस्य अर्थात जिसकी, महित्वा महिमा का गुणगान करते हैं, वही कौन है, प्रजापति है। रसया नंबर 5, सह नंबर 6, समुद्रम नंबर 7, रसया सह समुद्रम, नदियों के साथ समुद्र भी, यस्य आहु जिसको पुकारते हैं, यानी कि जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, नदियों के साथ पर्वत भी जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं। इमा प्रदिशः,
इमा प्रदिशः, इमा यानी ये, इमाः रमारमे रमाः, रमारमे रमाः बहुवचन होता है ना, वैसे आपका इदम इयम इमे इमाः, इमाः कौन है? सबसे पहले इमाः कौन है इसकी व्याख्या करते हैं। इमाः आपका क्या है? इदम शब्द का स्त्रीलिंग यानी कि कौन? इयम, इयम का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इयम इमे इमाः, देखो ये पर्वत, पर्वत पुल्लिंग में था तो ये पर्वत पुल्लिंग में आया। अब प्रदिशाएं, दिशाएं, दिशा शब्द स्त्रीलिंग में है तो आपका इमाः आया। इमाः कौन है? इमाः कौन है? इमाः का एड्रेस लिखा है। इदम शब्द स्त्रीलिंग यानी कि इयम, इयम का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, इयम इमे इमाः, इमाः, इमाः यानी ये। प्रदिशो मुख्य दिशाएं, ये मुख्य दिशाएं, बाहु, बाहु यानी कि उपदिशाओं के साथ, ये मुख्य दिशाएं भी उपदिशाओं के साथ। अब कॉमन आ जाएगी वो बात, महित्वा जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं। ये मुख्य दिशाएं भी अपनी उपदिशाओं के साथ मिलकर, मुख्य दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उपदिशाएं आग्नेय नैऋत्य वायव्य और ईशान, ये मुख्य दिशाएं उपदिशाओं के साथ मिलकर यस्य महित्वा जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, साइलेंट रहेगा है ना, ये कॉमन है, जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? और आप समझ में बार-बार कस्मै देवाय हविषा विधेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? अर्थात किसी का भी नहीं करें, हम तो किसका पूजन करेंगे? सुख स्वरूप का संज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति का ही पूजन करेंगे। नंबरिंग लिख देते हैं ताकि आपको सरलता रहे आगे पढ़ने में। चलिए आ जाइए, नंबरिंग है आपकी यस्य में हिमवन्तः महित्वा, इमे हिमवन्तः ये बर्फीले पर्वत, यस्य जिसकी महित्वा महिमा का गुणगान करते हैं, हो चुका था। रसया सा समुद्रम नदियों के साथ समुद्र भी, जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं वो कॉमन है, आपको बार-बार आएगा। फिर आ जाइए इमाहा नंबर 7, ये प्रदिशो नंबर 8, ये मुख्य दिशाएं, बाहु नंबर 9 उपदिशाओं के साथ मिलकर जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं। फिर आपका कस्मै देवाय 10 और ये हो गया आपका 11, ये मुख्य दिशाएं भी अपनी उपदिशाओं के साथ मिलकर जिसकी महिमा का गुणगान करती हैं, वह कौन है? हिरण्यगर्भ प्रजापति है। अतः हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर कस्मै देवाय हविषा विधेम, उनके अतिरिक्त हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? अर्थात हम तो किसी का भी पूजन नहीं करेंगे, उन्हीं का पूजन करेंगे। चलिए नंबरिंग लिख दीजिए, कटिंग शब्द लिख दीजिए, आगे बढ़ें। कुल 10 मंत्र हैं, 10 में से 5 को विस्तारपूर्वक आज पढ़ लेते हैं, 5 पुनः इसी प्रकार की कक्षा कल पुनः होगी, उसमें 5 और पढ़ लेंगे। अंतिम मंत्र पढ़ लेते हैं, आ जाइए। एक अंतिम मंत्र और है, चलिए आज की क्लास का अंतिम और 5वां मंत्र। कल हम मंत्र नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। ये ना यद शब्द पुल्लिंग तृतीया विभक्ति का एक वचन, ये ना जिस हिरण्यगर्भ के द्वारा, ये ना जिस हिरण्यगर्भ के द्वारा द्यो द्युलोक को उग्रा ऊपर उठाया गया, द्यो है आपका द्युलोक को उग्रा ऊपर उठाया गया, जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति के द्वारा द्युलोक को ऊपर उठाया गया, द्यो उग्रा, उग्र यानी कि ऊपर उठाया गया। पृथ्वी च दृढ़ा, पृथ्वी को दृढ़ यानी स्थिर किया गया, पृथ्वी को दृढ़ यानी स्थिर किया गया। ये ना जिसके द्वारा, ये ना जिसके द्वारा स्वह, जिसके द्वारा स्वर्गलोक को स्तंभितम, पृथ्वी को दृढ़ किया, स्वर्गलोक को स्तंभित किया, स्थिर किया, वही दृढ़ किया, स्थिर किया, एक स्थान पर निश्चित किया। ये ना नाकः, स्वः स्तंभितः ये ना नाकः, नाकः यानी कि स्वर्गलोक, जिसने स्वर्गलोक को, है ना, स्व यानी भी स्वर्गलोक, नाकः यानी भी स्वर्गलोक, जिसने स्वः, स्व यानी स्वर्गलोक या नाकः भी स्वर्गलोक के लिए आया है, जिसने स्वर्गलोक को स्तंभित स्थिर किया, एक स्थान पर स्थिर किया। बढ़िया आगे, यो यो एक्चुअली में यह ही है, यो कौन है आपका? यह तो शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यानी जिसने, यह अर्थात जिसने अंतरिक्षे, अंतरिक्ष लोक में, जिसने अंतरिक्ष लोक में रजसः विमान, यो अंतरिक्ष रजसः विमान, रजसः शब्द का तात्पर्य है जल को, विमान यानी बनाया, जिसने अंतरिक्ष लोक में जल को बनाया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक प्रजापति को छोड़कर हवि के द्वारा हम किसका पूजन करें? कटिंग शब्द लिख दीजिए, नंबरिंग कर देते हैं। चलिए ये न द्यो उग्रा, जिसने द्युलोक को, ये न द्यो उग्रा, जिसने द्युलोक को ऊपर उठाया, पृथ्वी च दृढ़ा, पृथ्वी को स्थिर किया, दृढ़ बनाया। ये न स्व नाकः, स्व यानी कि स्व भी आपका नाकः यानी स्वर्गलोक ही है, जिसने स्व यानी स्वर्गलोक को या नाकः यानी स्वर्गलोक को स्तंभितम ऊपर उठाकर स्थिर कर दिया, स्टेबल कर दिया, जो गतिशील था उसको स्वर्गलोक को स्थिर किया। यो अंतरिक्ष रजसो विमानः, जिसने अंतरिक्ष में जल को बनाया। ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर हम हवि के द्वारा किसका पूजन करें? अर्थात हम ऐसे सुख स्वरूप का संज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़कर किसी का भी पूजन नहीं करेंगे, हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की सदैव निरंतर वंदना करते रहेंगे। तो ये था आपका हिरण्यगर्भ सूक्त 10.121, कुल 10 मंत्र हैं इसमें, लेकिन आज हम केवल 5 मंत्र पढ़ेंगे। उद्देश्य यहाँ पर सब कुछ पढ़ाकर कोर्स खत्म करना नहीं है, जितना पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, याद करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि इतनी ज्यादा चीजें एप्लीकेशन में पढ़ा रखी है कि उनको आप पढ़ते रहिए आराम से। तो आज के लिए इतना ही, कल सेम टाइम फिर मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से बचे हुए शेष 6 से लेकर 10 के मंत्रों को पढ़ेंगे और बहुत सारे विषयों का रिवीजन भी करेंगे। तो सभी प्रिय छात्रों को बहुत सारा शुभाशीष, कल पुनः मिलेंगे और अच्छी तरीके से एक एक कंटेंट को पढ़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। जय गुरु संस्कृतम।